हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर प्रश्न में तीन संख्याओं के बारे में बताया गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड और यहाँ पर हम लिख रहे हैं थर्ड। यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि जो दो संख्याएं हैं यानी कि जो फर्स्ट और जो सेकंड संख्या है वो तीसरी संख्या से यानी कि थर्ड संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो तीसरी संख्या है वो कितनी है, 100 है। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% कम है। 100 में से अगर 30% कम किया जाएगा तो यहाँ पर पहली संख्या आ जाएगी 70। दूसरी संख्या के बारे में दिया गया है कि ये तीसरी संख्या से 37% कम है। अगर हम 100 में से 37% कम करेंगे तो यहाँ पर दूसरी संख्या आ जाएगी 63। तो यहाँ पर पहली संख्या है 70, दूसरी संख्या है 63 और तीसरी संख्या है 100। तो हमें अब ज्ञात करना है कि जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर ये तो दिखाई दे ही रहा है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या से कम है, और आपको ये भी पता चल रहा है कि कितना कम है, 7 यूनिट कम है। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत में आंसर निकालना है कि जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तुलना किससे की जा रही है, पहली संख्या से की जा रही है। किसकी की जा रही है, दूसरी संख्या की जा रही है। यहाँ पर कितने की कमी है, 7 की कमी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। प्रतिशत में आंसर निकालने के लिए हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे कमी, यानी कि कितने कम है, और तुलना की जा रही है पहली संख्या से, तो यहाँ पर हम बट्टे में पहली संख्या लिखेंगे 70 और मल्टीप्लाई हम 100 से कर रहे हैं क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 10%। यहाँ पर जो दूसरी संख्या है वह पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, 10% कम है। और यहाँ पर ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 10%, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।